Hello. Ha. Uh, Now we are going to understand the circular convolution method. Okay. So in that circular convolution, first method is concentric circle method. Okay. Now in this concentric circle method, you can able to watch the total 5 points are given on the board. Okay. So here this is my procedure. Okay. So as according to this procedure, you can solve all the problems one by one. Okay. So we will go for the circular method problem. Okay. So here, whenever you are going to solve the circular convolution problem, then first of all, okay, the two sequences will be given. Okay, in the problem. Okay. So from that given two sequences, you have to find out the third one sequence. Okay, means x1 of n will be given, x2 of n will be given, then you have to find out the third one sequence, that is x3 of n. Okay, now here I am giving you all points one by one. Okay, understand one by one. Now here first point is take two concentric circle. Okay, means here the two circle we are going to take. Okay, and over that two circle, here plot the n samples, x1 of n and x2 of n in anti-clockwise direction on the circle. I am giving you the way how you can able to plot the n sample over the two concentric circle. Okay, so this is the first step. Then second step is take the mirror of any one signal. Now here two signals are given. Out of that you may choose any one. Okay, so that's why here if you consider x1 of n will be fixed, then x2 of n will be a mirror. Okay, so here the second point is saying here take mirror of any one signal. So if x1 of n is fixed, then take the x2 of n as a mirror signal. Okay, but जब आप मिरर लोगे तो मिरर कहाँ से लोगे, आपको यहाँ पर उसका फोल्ड लेना नहीं है. रिमेंबर, मैंने यहाँ पर मिरर लेने के लिए आपको क्या कहा है, सी कीप इट इन माइंड. आप उसे एट 0 डिग्री के ऊपर उसे फोल्ड करो या आप उसे 90 डिग्री एक्सिस के ऊपर उसे फोल्ड करो. फोल्ड करने का तरीका मेरे प्रॉब्लम में देखिए. ओके, मैं उसको एक एक करके आपको यह पॉइंट्स वहां पर बता रहा हूँ. ओके, थर्ड पॉइंट इज मल्टीप्लाई द करस्पॉन्डिंग सैंपल ऑन द सर्कल. ओके, यानी आपको वहां पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, यानी अगर वहां पर 4 पॉइंट डीएफटी सीक्वेंस अगर आपको गिवन होंगी तो 4 पॉइंट डीएफटी मीन्स वहां पर जो सर्कल है वह सर्कल 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा. पहला पॉइंट आएगा 0 डिग्री के ऊपर, सेकंड पॉइंट आएगा 90 डिग्री के ऊपर, थर्ड पॉइंट आएगा 180 डिग्री के ऊपर और फोर्थ पॉइंट आएगा 270 डिग्री के ऊपर. ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई द करस्पॉन्डिंग सैंपल ऑन द सर्कल. मीन्स देर आर टू सर्कल और वो दोनों सर्कल्स के जो करस्पॉन्डिंग सैंपल्स है उन दोनों को वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है. और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड करना है. ऐड करना है यानी कैसा, 0 डिग्री का वैल्यू, 90 डिग्री का वैल्यू, 180 डिग्री का वैल्यू और 270 डिग्री का वैल्यू. जो मल्टीप्लाइंग वैल्यूज आपको मिली है वह वैल्यूज आप ऐड करोगे और ऐड करने के बाद वो से डिक्लेयर करोगे. इट विल बी अ आउटपुट सैंपल, दैट इज यू विल गेट y of m sample value. Okay, so keep it in mind, this is the third step and this third step is important. Okay, now फोर्थ इज अ रोटेट द मिरर सिग्नल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देखो आपने वहां पर सेकंड स्टेप जो की है वो फिर से यहाँ पर फोर्थ स्टेप आ गई. आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, आपको रोटेट करना है. देखिए, आपको रोटेट करते समय यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर आपको यहाँ पर n जो सैंपल है वह n सैंपल को आपको वहां पर रोटेट करना है. तो आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रोटेट करोगे, सेकंड टाइम रोटेट करोगे, थर्ड टाइम रोटेट करोगे और फोर्थ टाइम रोटेट करोगे. हाँ, तो अगर आपको 4 पॉइंट अगर डीएफटी दी होगी तो अभी यहाँ पर पहला पॉइंट रहेगा, आप रोटेट करोगे यहाँ पर मिरर सिग्नल को इन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लेकिन यहाँ पर कैसे रोटेट करोगे, जो 0 डिग्री के ऊपर होगा वो 90 डिग्री के ऊपर जाएगा, जो 90 डिग्री के ऊपर होगा वो 180 डिग्री के ऊपर जाएगा, जो 180 डिग्री के ऊपर था वो 270 डिग्री के ऊपर जाएगा और जो 270 डिग्री के ऊपर था वह फिर से 0 डिग्री पर आ जाएगा. इस तरह आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने वाले हो. यानी आपको यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट
फर्स्ट टाइम आप रोटेट किए, फिर सेकंड टाइम आगे नेक्स्ट प्रोसीजर जब आएगी तब उसे रोटेट करोगे। ओके, गॉट इट। तो रोटेशन की जो प्रोसीजर है वो ध्यान में रखो। यहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर मिरर्ड सिग्नल जो है उसको रोटेट करना है। और फिफ्थ स्टेप रहेगी यहाँ पर रिपीट द सेम एक्शन। ओके, यानी आपको यहाँ पर ये जो एक्शन आपने कैरी आउट किया है, ये एक्शन आपको थर्ड और फोर्थ स्टेप फिर से कैरी आउट करनी है। तो इसलिए कहा फ्रॉम स्टेप 3 आपको यहाँ पर ये प्रोसीजर फिर से रिपीट करवाना है, और आप यहाँ पर वो रोटेट रिपीट करोगे। और आपको यहाँ पर कितनी बार रिपीट करना है ध्यान में रखो, n टाइम्स। यानी आपको अगर 4 पॉइंट सीक्वेंस अगर दी होगी तो आप उसे 4 ही टाइम्स यहाँ पर रिपीट करोगे। ओके, अगर आपको 6 टाइम या 5 पॉइंट डीएफटी या 8 पॉइंट डीएफटी अगर होगा तो याद रखो उतने पॉइंट आपको वहां पर रोटेट कराना है। रिमेंबर, मैं अभी यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ, तो हम उसके द्वारा यहाँ पर यह प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। रिमेंबर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ circular convolution? So that's why circular convolution I written here, y of m is equal to summation of n is equal to 0 to n minus 1 x1 of n x2 of n minus m with n point circular convolution। यानी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको यहाँ पर सी यानी वो डबल ब्रैकेट दिया है ना, वो डबल ब्रैकेट इंडिकेट कर रहा है आपको concentric circle method। okay, remember this is a formula for our circular convolution। okay, तो अभी हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स में एंट्री करते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर पहला प्रॉब्लम यहाँ पर लेते हैं। ओके, तो एक एक पॉइंट यहाँ पर नोट आउट करते जाओ, आपके साथ यहाँ पर नोटबुक भी रखो। नोटबुक के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको यहाँ यह सॉल्व कैसा करना है ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर बता रहा हूँ। बट एक बात याद रखिए, यहाँ पर जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ वह यहाँ पर मैं जैसे ही, क्योंकि मेरा बोर्ड यहाँ पर इतना ही है जितना आप यहाँ पर मुझे देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो मैं यहाँ पर एक एक स्टेप यहाँ पर लिखते जाऊंगा, मिटाते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा, मिटाते जाऊंगा। आप लेकिन उसे प्रॉपर नोट करते जाओ, लिखते जाओ, नोट करते जाओ, लिखते जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ा है, कम से कम 1.5 या 2 पेज का प्रॉब्लम है, और उसका आपको वहां पर एक एक करके यहाँ पर नोट डाउन करना है, क्योंकि मेरा पूरा प्रॉब्लम यहाँ पर नोट नहीं हो पाएगा। रिमेम्बर, ओके, तो मैं यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर ले रहा हूँ, पहला प्रॉब्लम है। ओके, तो पहला प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है परफॉर्म सर्कुलर कन्वोल्यूशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ 2 सीक्वेंस। परफॉर्म circular convolution of 2 sequences। okay, परफॉर्म सर्कुलर कन्वोल्यूशन ऑफ 2 सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस आपको दिया है, पहली सीक्वेंस है x ऑफ n और आपको सेकंड सीक्वेंस दिया है x2 ऑफ n। ओके, तो दोनों सीक्वेंसेस मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। पहली सीक्वेंस है 2 1 2 1। ओके, और सेकंड सीक्वेंस आपको यहाँ पर दे के रखा है, वहां पर पॉइंट्स है 1 2 3 4। ओके, तो आपको यहाँ पर 2 सीक्वेंस यहाँ पर दिए हैं, तो ये दोनों सीक्वेंस यहाँ पर कुछ इस तरह रहेगी। तो ये सीक्वेंसेस हम यहाँ पर ये अपने फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पर उसे सॉल्व करेंगे। रिमेम्बर, अब हम यहाँ पर एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। रिमेम्बर, प्रॉब्लम लिख लिया आपने, अभी प्रॉब्लम के नीचे हम यहाँ पर एक एक ट्रेस करने जा रहे हैं। ओके, नाउ हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। नाउ हियर n, ओके, n कितना है भाई, n की वैल्यू कितनी है, n यहाँ पर कैसे डिटरमाइन करोगे? तो n डिटरमाइन करने के लिए हमें यहाँ पर दोनों जो सीक्वेंसेस है वह दोनों सीक्वेंसेस यहाँ पर इक्वल लेंथ है या नहीं ये डिटरमाइन करो, और इसके बाद यहाँ पर आगे चलना है। रिमेम्बर, अभी यहाँ पर इस प्रॉब्लम में आपको यह दोनों सीक्वेंसेस इक्वल लेंथ की दी है, यानी कैसा 2 1 2 1, टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर 4 सैंपल यहाँ पर आपको दिए हैं। सिमिलरली सेकंड है यहाँ पर आपको सिग्नल दिया है, उसमें है टोटल 1 2 3 4, यानी और कुल मिलाकर टोटल 4 पॉइंट है। तो यानी दोनों की लेंथ यहाँ पर इक्वल है, यानी x1 ऑफ n की लेंथ है 4
और x2 ऑफ n की लेंथ है 4, तो इस वजह से हमारा n की वैल्यू आएगी यहाँ पर 4। गॉट इट। चलो अभी n तो निकाल लिया भाई। अब यहाँ पर हम जाते हैं यहाँ हमारे फार्मूले में n की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करने के लिए। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं y ऑफ m इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0। ओके, n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। n माइनस 1 बोले तो 4 माइनस 1 3। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 टू 3, यानी टोटल कुल मिलाकर 4 पॉइंट्स तक हम यहाँ पर इस सीक्वेंस को यहाँ पर इटरेट करने वाले हैं। x1 ऑफ n इंटू x2 ऑफ n माइनस m, और यहाँ पर n की जो वैल्यू है वह फिर से यहाँ पुट आउट कर रहा हूँ, वह वैल्यू है हमारी यहाँ पर 4। ओके, तो हम यहाँ पर इस तरह ये फार्मूला लिखे। ओके, आपने ये दोनों स्टेप्स लिख लिए। ओके, ये दोनों स्टेप्स के बाद मैं यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, जो आपको वहाँ एल्गोरिथम दिया है। आपने ऑलरेडी नोट कर लिया होगा एल्गोरिथम, उसमें से पहला पॉइंट यहाँ पर मैं लेने जा रहा हूँ। टेक 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, यानी मैं यहाँ पर 2 सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ, और वो दोनों सर्कल्स में यहाँ पर मैं यह वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करने वाला हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर उसे यहाँ इरेज भी कर रहा हूँ। तो यहाँ ये ऊपर वाली लाइन यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। ओके, या और ये भी यहाँ पर इरेज करता हूँ। ओके, ये भी इरेज करता हूँ। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पर 2 सर्कल यहाँ पर लेने जा रहे हैं। पहला सर्कल रहेगा यहाँ पर कुछ इस तरह। देखो भाई, दिख रहा है क्या सबको? मैं यहाँ पर इस सर्कल को यहाँ पर नाम दे रहा हूँ भाई x1 ऑफ n। ओके, और दूसरा सर्कल यहाँ पर लेने जा रहा हूँ, यहाँ उसे नाम देता हूँ x2 ऑफ n। भाई किसी को डाउट? अभी 2 सर्कल मुझे यहाँ पर लेने हैं। ओके, दोनों सर्कल को यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रॉपरली ड्रॉ कर दिए। अभी मेरे पास, याद रखो, मेरे पास कुल मिलाकर टोटल 4 पॉइंट है। ओके, अगर आपके पास यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट का अगर यहाँ पर सीक्वेंस गिवन है, तो मैं यहाँ पर देखिए सर्कल की जो टोटल लेंथ है 360 डिग्री। ओके, तो सर्कल यहाँ पर पूरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर रहेगा तो 360 डिग्री का रहेगा। मैं उसे डिवाइड बाय 4 करता हूँ तो मुझे मिलेगा 90 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपके पास यहाँ पर 4 की जगह 8 पॉइंट अगर सीक्वेंस रहा तो क्या करोगे? 8 पॉइंट अगर सीक्वेंस रहा तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में 8, ओके, यानी आपको यहाँ पर 45 डिग्री का यहाँ पर आपको एंगल रहेगा। 45 90 में 2, ओके, फिर से 90 में 2, फिर से 90 में 2, और फिर से 90 में 2, ऐसे कुल मिलाकर आपको 8 पॉइंट मिलेंगे। ओके, तो आपको मोस्टली प्रॉब्लम आएगा तो 4 पॉइंट डीएफटी या 8 पॉइंट डीएफटी में आपको वहां पर प्रॉब्लम आता है। अगर आपको बीच वाला अगर प्रॉब्लम आ गया, भाई 5 पॉइंट डीएफटी सीक्वेंस दी है तो क्या करोगे, 6 पॉइंट डीएफटी सीक्वेंस दी है तो क्या करोगे? रिमेंबर, ऐसे सिचुएशन में हम उसको इक्वल लेंथ यहाँ पर कैरी आउट करेंगे। अगर 5 पॉइंट डीएफटी है, 6 पॉइंट डीएफटी है, तो उसे यहाँ पर 8 पॉइंट डीएफटी तक उसे कन्वर्ट करा लेना, यानी 0 पैडिंग सीक्वेंस का वहां पर यूटिलाइजेशन कर लेना। यानी कैसा, आपको सॉल्व करने के लिए आसानी रहेगी। नहीं तो फिर वो 5 पॉइंट में यहाँ पर सर्कल को डिवाइड करते रहोगे और उसमें गोते लगाते रहोगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट्स वाई यहाँ पर ये इस तरह का फंडामेंटल अपने को यहाँ पर यूज करना है। अब मैं यहाँ पर पहला यहाँ x1 ऑफ n यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। देखो, मैं यहाँ पर 0 डिग्री से यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पर x1 ऑफ n यानी x1 ऑफ 0। ओके, सबको वैल्यू दिख रही है क्या यहाँ पर? फिर थोड़ा बड़ा निकाल रहा हूँ, बड़ा लेटर, मोटा लेटर, x1 ऑफ 0। सेकंड यहाँ पर लेता हूँ x1 ऑफ 1। ओके, थर्ड लेता हूँ यहाँ पर x1 ऑफ 2, और फोर्थ लेता हूँ यहाँ पर x1 ऑफ 3।
ओके, अभी इनकी वैल्यूज भी यहाँ पर पुट आउट कर दो भाई। यहाँ हर एक की वैल्यू यहाँ पर अपने को पता है, हर एक का वैल्यू यहाँ पर अपने यहाँ पर प्रॉब्लम में जो दिया है वह प्रॉब्लम में वह वैल्यू ले लो। पहले आपको x1 ऑफ n दिया था 2121। ओके, तो x1 की वैल्यू ये 2, ये 1, ये 2 और ये 1। देखो, मैंने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे यहाँ पर पुट आउट किया। ये x1 ऑफ 0, ये x1 ऑफ 1, ये x1 ऑफ 2 और ये x1 ऑफ 3। ओके, अभी फिर से यहाँ पर x1 होने के बाद यहाँ x2 के ऊपर जाते हैं। x2 ये मेरा रहेगा x2 ऑफ 0, ये रहेगा मेरा x2 ऑफ 1, ये रहेगा मेरा x2 ऑफ 3, सॉरी 2। ओके, और ये रहेगा मेरा यहाँ पर x2 ऑफ 3। ओके, तो अभी यहाँ पर हर एक की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूँ। पहले की वैल्यू थी 1, सेकंड की वैल्यू थी 2, थर्ड की वैल्यू है यहाँ पर 3 और फोर्थ की वैल्यू है यहाँ पर 4। यहाँ पर सीक्वेंस कुछ इस तरह थी 1 2 3 4, x2 ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, तो अब इस तरह हमने यहाँ पर उसे रख लिया। अब यहाँ पर ये जो x2 ऑफ n है, ओके, और ये x1 ऑफ n है, इन दोनों में आपको यहाँ पर चूज आउट करना है कि भाई किसे यहाँ पर मिरर सिग्नल लेना है। ओके, अगर मैं यहाँ पर x1 ऑफ n को यहाँ फिक्स रखता हूँ तो x2 ऑफ n यहाँ पर मिररिंग के लिए लेते हैं। ओके, तो x2 ऑफ n अगर मिररिंग के लोगे तो मैं यहाँ पर x2 ऑफ n को यहाँ पर मिरर्ड सिग्नल यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ मिरर सिग्नल यहाँ पर उसे ड्रॉ करता हूँ, फिर से एक यहाँ पर सर्कल लेता हूँ। ओके, और ये सर्कल यहाँ पर लेने के बाद मैं यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर चारों पॉइंट्स यहाँ पर सिर्फ मार्क कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। याद रखो, अब मैंने यहाँ पर चारों पॉइंट्स यहाँ पर मार्क कर दिए और यहाँ पर लिखता हूँ x2 ऑफ माइनस n, यानी ये मेरा रहेगा मिरर सिग्नल। रिमेम्बर, अब मैं यहाँ पर ये 0 एक्सिस है, ये 0 डिग्री का एक्सिस है और ये 90 डिग्री का एक्सिस है। देखो रूल देख लो, रूल देख लो, याद रखो। हाँ, अभी आपको यहाँ पर सेकंड पॉइंट बोला था, सेकंड है या थर्ड पॉइंट, ओके, उसमें आपको कहा था कि भाई आपको यहाँ पर मिरर करना है, मिररिंग ऑफ सिग्नल। ओके, मिररिंग ऑफ सिग्नल लेते समय आपको कहा है भाई 0 एक्सिस पे लो या 90 डिग्री एक्सिस पे ले लो। तो 0 डिग्री एक्सिस पे अगर लोगे तो रिमेम्बर, यानी आपको करना क्या है, 0 डिग्री एक्सिस के ऊपर, ये आपका यहाँ पर 0 डिग्री एक्सिस है, तो ये 0 डिग्री एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स है यहाँ पर x2 ऑफ 0 और x2 ऑफ 2, ये एज इट इज रखो, इसको चेंज नहीं करने का। रिमेम्बर, ये चेंज नहीं करने का, आपको क्या करना है, ये छोड़ के ये दो पॉइंट है, ये दोनों को इंटरचेंज कराना है। यानी 0 डिग्री पे यहाँ पर आपको ये 90 डिग्री वाले जो पॉइंट है x2 ऑफ 3 और x2 ऑफ 1, इन दोनों को इंटरचेंज कराना है। यहाँ पर x2 ऑफ 3 आ जाएगा और यहाँ पर x2 ऑफ 1 आ जाएगा, यानी ये पॉइंट जाएगा ये साइड और ये पॉइंट जाएगा आपका यहाँ पर। गॉट इट? कोई डाउट? गलती मत करना, अगर आप 90 डिग्री के ऊपर ले रहे हो तो ये पॉइंट यहाँ पर फिक्स रहेंगे और ये दोनों पॉइंट में इंटरचेंजिंग करोगे। आपको अभी याद समझ में आ गया होगा मेरी बात, हाँ या नहीं? गेटिंग? ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर अभी देखो, यहाँ मैं उसी तरह यहाँ 0 डिग्री एक्सिस के ऊपर वही पॉइंट यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। ये मेरा है x2 ऑफ 0, इसकी वैल्यू रख देता हूँ 1। सिमिलरली यहाँ पर x2 ऑफ 3 लेता हूँ, ये x2 ऑफ 3 है। ओके, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ भाई 3। कोई डाउट? ओके, ये x2 ऑफ 3 है, इसको थोड़ा बोल्ड लिखता हूँ यानी आपको प्रॉपर दिखाई देगा। ओके, ये x2 ऑफ 3, ओके, सॉरी, x2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पर इस तरह रहेगी। अब मैं यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट में इंटरचेंज करो, ये पॉइंट यहाँ पर ये साइड लेता हूँ। हाँ, देखो इधर लिखता हूँ उसे, यहाँ x2 ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। देखो भला समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट भाई किसी को? सिमिलरली ये x2 ऑफ 3 जो है, ये पॉइंट ऊपर की साइड में लेकर जाओगे यहाँ पर,
ये मेरा रहेगा x2 ऑफ 3, इसकी वैल्यू है 4। देखिए आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना? ओके। अब यहाँ पर ये पॉइंट तो रख दिए, अब हमारा यहाँ पर थर्ड पॉइंट हो गया। ओके, यह थर्ड पॉइंट है, ये फोल्डेड सिग्नल आ गया। अब मैं यहाँ पर इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखिए ये पॉइंट यहाँ पर जो होने को वाला है, अभी ये आपने ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ हो गया आपका सभी का। अभी इसके नीचे नीचे यहाँ पर लिखोगे, ये भी इरेज कर देता हूँ। ओके, अभी हमें यहाँ पर फोर्थ स्टेप में जाना है। फोर्थ स्टेप यहाँ पर, अभी फोर्थ स्टेप में यहाँ पर जाने के लिए क्या करना है, देखो फोर्थ स्टेप में जाने के लिए आपको यहाँ पर x1 ऑफ n और x2 ऑफ माइनस n यहाँ पर लेना है। देखिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करते हैं। क्या फॉर्मूला था अपना, y ऑफ m इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 to 3 x1 ऑफ n x2 ऑफ n माइनस m, ओके, विथ 4 पॉइंट सर्कुलर कन्वोल्यूशन। ओके, मैं अभी यहाँ पर m की वैल्यू यहाँ पर 0 ले रहा हूँ। ओके, m की वैल्यू हम यहाँ पर 0 ले रहे हैं, यानी अपने को यहाँ पर रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिलने वाली है, y ऑफ 0। आप लिखना, ये स्टेप्स के बाद ये पॉइंट लिखना है आपको। ये पॉइंट है y ऑफ m इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 to 3 x1 ऑफ n x2 ऑफ n माइनस m। ओके, यह पॉइंट लिखोगे। इसके बाद नाउ लेट m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 के बाद यहाँ पर y ऑफ 0 लिखोगे। y ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट, हियर समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 to 3 x1 ऑफ n x2 ऑफ n। ओके, यहाँ पर m की वैल्यू यहाँ पर 0। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पुट आउट कर रहा हूँ इस तरह। कोई समझ में आया कि नहीं? ओके, आ गया, ठीक है। चलो अभी आगे, इसके बाद क्या नेक्स्ट पॉइंट, अब आ गए सभी यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद मैं अभी यहाँ ये, इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट अभी यहाँ पर हम अभी यहाँ पर ये जो फार्मूला यहाँ पर फाइंड आउट किया है, ये फाइंड आउट किया, तो ये फार्मूला यहाँ पर फाइंड आउट करने के बाद हम यहाँ इसे यहाँ सर्कल के फॉर्म में यहाँ पर पुट आउट कर रहे हैं। ओके, मैं अभी यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, ये इरेज कर लेता हूँ और यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड के द्वारा यहाँ पर हमारा फर्स्ट y ऑफ 0 का आंसर यहाँ पर निकालते हैं। ओके, तो मैं पहला सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। यह सर्कल यहाँ पर रहेगा x1 ऑफ n। ओके, यहाँ पर ये सारे पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ओके, सभी पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ। x1 ऑफ 0, x1 ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, देख लो। सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, x2 ऑफ, सॉरी x1। ओके, यहाँ पर लिखता हूँ x1 ऑफ 1। ओके, इसकी वैल्यू है हमारी यहाँ पर 1। थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ x2 ऑफ 2, x2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। ओके, और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ x1 ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। देखिए सभी पॉइंट आ गए, कोई किसी को समझ में नहीं आया भाई? ये सिर्फ मैंने यहाँ पर x ऑफ n यहाँ पर ड्रॉ किया, जो x1 ऑफ n है वही यहाँ पर ड्रॉ किया। अब हम इसके ऊपर ये सर्कल ले रहे हैं, ये सर्कल यहाँ पर सुपर इम्पोज कर रहा हूँ। ओके, ये सर्कल यहाँ पर सुपर इम्पोज कर रहा हूँ। ओके, आ गए सभी? ओके, ये सर्कल के लिए सारे जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर लिखते रहो। ओके, पहला पॉइंट यहाँ पर लिखता हूँ x2 ऑफ 0, x2 ऑफ 0 यहाँ पर लिख रहा हूँ 1। कोई डाउट? सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ x2 ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, क्या है, x2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। ओके, और फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर x2 ऑफ 1
ओके, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूँ। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा ये साइड लिखता हूँ, x2 यानी आपको बराबर दिखाई देगा x x2 ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ओके, कोई डाउट अभी? चलो, अभी यहाँ पर ये हो गया सर्कल के ऊपर सर्कल। ये इस तरह प्रोसीजर यहाँ पर मैंने अडॉप्ट की, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अभी यहाँ पर एलिमेंट वाइज यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कैरी आउट करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट ये देखो, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर, जो पॉइंट यहाँ पर जो यहाँ सीक्वेंसेस में आ रहे हैं उनको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। यानी कैसा, 0 डिग्री के ऊपर आपको यहाँ पर x1 ऑफ 0, x2 ऑफ 0 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 1। इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ इस तरह, इस फैशन में। और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर मुझे आएगा 2 1 जा 2। ओके, कोई डाउट अभी? सिमिलरली सेकंड पॉइंट यहाँ पर 90 डिग्री के ऊपर ले रहा हूँ, x2 ऑफ 3 और x1 ऑफ 1। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, 4 और 1 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर। ओके, 4 और 1 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर लेता हूँ, 4 1 जा 4। ओके, सिमिलरली थर्ड 180 डिग्री के ऊपर x2 ऑफ 2 और x2 ऑफ 2, यहाँ पर 3 और 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन रहेगा 3 2 जा 6। और फोर्थ वन है यहाँ पर 270 डिग्री के ऊपर x1 ऑफ 3 और x2 ऑफ 1। ओके, इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कैरी आउट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 और 1 आ रहा है, 2 1 जा 2, यानी यहाँ पर आपको रहेगा 2। अभी यहाँ पर आपको मिल रहा है y ऑफ 0। यहाँ पर क्या मिल रहा है आप लोगों ने अभी यहाँ पर ये सर्कल होने के बाद इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखो। हाँ, मैं आपके लिए यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ y ऑफ 0। y ऑफ 0 यहाँ पर पॉइंट आएगा आपको, यहाँ पर पहला पहला आएगा 2, सेकंड पॉइंट आएगा 4, थर्ड पॉइंट आएगा 6 और फोर्थ पॉइंट आएगा यहाँ पर 2। ओके, एडिशन कर लो भाई, यहाँ पर 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14। आपको यहाँ पर पहला पॉइंट आएगा 1 4। ओके, यह रहेगा y ऑफ 0। भाई डाउट अभी किसी को आ गया? सभी को कोई डाउट? ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पहला पॉइंट यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ। ओके, अभी रिमेंबर पहले ये था, इसके बाद फार्मूला था, फार्मूले के बाद ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सर्कल के बाद ये है। ओके, आपकी स्टेप्स यहाँ पर आ गई। यहाँ आपने ये आंसर लिख लिया होगा 14। तो अभी इसके नीचे आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर ये इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपने अभी क्या लिखना है। ओके, ये रहा पहला पॉइंट। ओके, ये पहला y ऑफ 0 आपने निकाल लिया। अब अभी यहाँ पर आपने लिखना है टेक। क्या करेंगे, यहाँ पर अपने को लेना है टेक x2 ऑफ माइनस n एंड रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, आपने यहाँ पर वो वैल्यू के बाद यहाँ पर लिखना है टेक x2 ऑफ माइनस n एंड रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पर उसे रोटेट करोगे। रोटेट करने के लिए फिर से मैं यहाँ पर ये सर्कल को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर शो आउट कर रहा हूँ। ओके, इसे यहाँ पर ड्रॉ करिए आप भी। ओके, आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो देखिए, ध्यान में रखो, आप ड्रॉ करते समय क्या करोगे, अभी यहाँ राइट हैंड साइड में ड्रॉ करोगे। हाँ, मेरे जैसा यहाँ पर मत ड्रॉ करो, आप राइट हैंड साइड में ड्रॉ करो। यानी कैसा, इसके बाद आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पर इसका सुपर इम्पोज फॉर्म यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। मैं ये लाइन यहाँ पर, आपने ये लाइन लिख ली है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर रोटेट करना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पर ये एज इट इज रखता हूँ,
ओके, यह एज इट इज रखता हूं और यहाँ पर नीचे यह एंटी क्लॉकवाइज सिग्नल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, सो दैट्स वाई यहाँ पर ये सिग्नल यहाँ ड्रॉ करते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यहाँ पर x2 ऑफ माइनस एन। ओके, तो ये मेरा x2 ऑफ माइनस एन। ओके, और यहाँ पर मैं y ऑफ 1 यानी यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, वेट 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 वेट, आपको यहाँ पर पहले फार्मूला दे देता हूँ, यानी कैसा आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। नाउ हियर, ओके, रोटेट करने से पहले यहाँ पर ओके, लेट m इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू यहाँ पर y ऑफ 1 इज इक्वल टू y of 1 summation of n is equal to 0 to 3 x1 of n x2 of n minus 1। ओके, ये आपका यहाँ पर n minus 1 सिग्नल रहेगा। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पर ये सिग्नल वहां आएगा आपका, यानी माइनस एन माइनस 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 आपका वहां पर रहेगा माइनस एन प्लस 1। ओके, वो सिग्नल वहां पर माइनस एन प्लस 1 होगा। ओके, तो यहाँ ये आपका 4 पॉइंट सीक्वेंस यहाँ पर रहेगा। गॉट इट? तो अभी यहाँ पर ये इस तरह आप यहाँ लिखोगे। ओके, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले के बाद अभी हम यहाँ पर नीचे सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। हो गया इतना भाई बात? ये इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका यहाँ पर सर्कल। ओके, एक एक स्टेप यहाँ पर लिख लो, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसा लिखो। आपने इतना लिख लिया। ओके, अभी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x2 ऑफ माइनस एन प्लस 1 को यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पर उसे ड्रॉ यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये मेरा यहाँ x2 ऑफ माइनस एन प्लस 1 ये सिग्नल यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर मेरे 4 पॉइंट आ जाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर पॉइंट कौन से लिखने हैं वो मैं अभी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट था यहाँ पर 0 डिग्री के ऊपर x2 ऑफ 0। तो ये x2 ऑफ 0 मैंने कहा था भाई 0 डिग्री के ऊपर जो है अभी 90 डिग्री के ऊपर लेकर आओ, यानी यहाँ पर 90 डिग्री के ऊपर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। कोई डाउट अभी भाई किसी को? सेकंड पॉइंट जो 90 डिग्री के ऊपर है वो 180 डिग्री के ऊपर लेकर आओ। ओके, यानी यहाँ पर x2 ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, जो 90 डिग्री के ऊपर था वह 180 डिग्री के ऊपर लेकर आया, फिर 180 डिग्री के ऊपर है x2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट मैं लेकर आया 270 डिग्री के ऊपर, और आखिरी वाला 270 डिग्री के ऊपर जो था उसे 0 डिग्री के ऊपर लेकर आऊंगा, यानी x2 ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। आ गई भाई बात? कोई डाउट भाई अभी? ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द सिग्नल। ये होने के बाद हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। पहले x ऑफ n यानी x1 ऑफ n। ओके, ये x1 ऑफ n। ओके, ये मेरा x1 ऑफ n रहेगा। मैं यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, ये मेरा रहेगा x1 ऑफ n, यानी मैं इसमें रोटेशन नहीं कर रहा हूँ, ये एज इट इज फिक्स वैल्यू है, इसको चेंज नहीं करना, ये एज इट इज रखो। ये x1 ऑफ 0 इसकी वैल्यू है 2। ओके, ये है x1 ऑफ 1 इसकी वैल्यू है 1। थर्ड है x1 ऑफ 2 इसकी वैल्यू है 2, और थर्ड है फोर्थ है x1 ऑफ 3 इसकी वैल्यू है 1। इनमें चेंज नहीं होगा, ये 2 1 2 1 एज इट इज रहेगा। रोटेशन सिर्फ इसमें हो रहा है, रोटेशन इसमें नहीं, ये फिक्स है, ये फिक्स है और रोटेटेड है। अभी ये रोटेटेड यहाँ पर इसके ऊपर सुपर इम्पोज करो। ओके, देखिए आपको बराबर दिख रहा है या नहीं? हाँ, आ गया। अरे बाबा, ओके, अब यहाँ पर जो यहाँ 0 डिग्री के ऊपर है उसे यहाँ पर लिख रहा हूँ x2 ऑफ 1 इसकी वैल्यू है 2। ओके,
सेकंड 90 डिग्री के ऊपर है, यहाँ पर है x2, इसको थोड़ा लाइन क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर x2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ओके, थर्ड पॉइंट है x2 ऑफ 3, इधर लिख रहा हूँ x2 ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। और लास्ट वाला पॉइंट है x2 ऑफ 2। ओके, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर लिखता हूँ x2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। आ गई भाई बात सबको? कोई ट्रबल भाई? ओके। हाँ, अभी यहाँ पर ये हो गया, यहाँ इस तरह। हाँ, अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करना है। किस किस में मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करना है? यहाँ पर ये इनके एलिमेंट्स में। ओके, ये एलिमेंट्स है। ओके, ये एलिमेंट है। ओके, और ये यहाँ पर ये एलिमेंट है। आ गई बात ध्यान में? कोई डाउट? ओके, अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कैरी आउट कर रहा हूँ। 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। 1 इंटू 1 1। 4 इंटू 2 8। और 3 इंटू 1 3। ओके, आपको मिलने वाला है यहाँ पर y ऑफ 1। ओके, आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर? y ऑफ 1। ओके, ये y ऑफ 1 का कैलकुलेशन यहाँ पर लिखता हूँ। हाँ, यहाँ पर y ऑफ 1 का, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पहले ऊपर शिफ्ट करा देता हूँ। हाँ, ये x2 ऑफ 1 है, तो ये x2 ऑफ 1 यहाँ पर इसकी वैल्यू थी 2, यानी कैसा मैं ये इरेज कर सकूंगा। x2 ऑफ 0 है, यहाँ पर ये 0 है, इसकी वैल्यू है 1। ओके, ये x2 ऑफ 3 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू है आपको 4। ओके, और यहाँ पर x2 ऑफ 2 है, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू है 3। ये मैं मेरे इसके लिए शिफ्ट कर रहा हूँ, यानी कैसा मैं यहाँ पर ये इरेज कर सकूं। यानी ये लाइन अगर यहाँ पर क्लियर हो गया तो मैं यहाँ आपको कैलकुलेशन बता सकता हूँ। यानी ये बात ऊपर शिफ्ट हो गया, बस खाली शिफ्ट हो गया। अब हम यहाँ पर y ऑफ 1 यहाँ पर ले रहे हैं। y ऑफ 1 में यहाँ पर एडिशन होगा। यहाँ पर पहला पॉइंट है 4, सेकंड पॉइंट है 1, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर 8, और फोर्थ पॉइंट है आपको यहाँ पर 3। ओके, सभी के एडिशन कर लो। यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है? 8 और 4 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16। y ऑफ 1 आपको मिल गया यहाँ पर 16। ये कैलकुलेशन यहाँ पर इसके नीचे लिखोगे। गॉट इट? कोई डाउट? आ गई वही बात ध्यान में? कोई डाउट यहाँ पर? ओके, हाँ, अभी y ऑफ 1 मिला अपने को 16। हाँ, अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। अब हम यहाँ पर थर्ड वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ओके, तो वह फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं पहले। ओके, तो यहाँ मेरा फॉर्मूला रहेगा। ओके, नाउ हियर फॉर्मूला में वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करता हूँ। लेट m इज इक्वल टू 2। ओके, लास्ट टाइम हमने पुट आउट किया था m इज इक्वल टू 0। नाउ m इज इक्वल टू 2। ओके, सो y ऑफ 2 ओके इज इक्वल टू summation of n is equal to 0 to 3 x1 of n into x2 of n minus 2. Okay, with 4-point sequence. Okay, so that's why here 4 will be coming. Now आप राइट करो ये फॉर्मूला। ओके, ये लिखना जरूरी रहेगा। यू हैव टू टेल देम। ओके, हियर वी विल गो फॉर द थर्ड वन स्टेप। दिस इज अ थर्ड वन स्टेप। ओके, नाउ आफ्टर दिस ओके वी गो फॉर द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ x2. ओके, सो दैट्स व्हाई रोटेट x2 of n in anti-clockwise direction. ओके,
अब हम यहाँ पर x2 ऑफ n को फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। हो गई इतनी बात। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप ड्रॉ करोगे ये सर्कल। ये सर्कल नीचे आएगा। मैं अभी यहाँ पर वो ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं ये इरेज करके यहाँ पर वह ड्रॉ करता हूँ। तो ये इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पर ड्रॉ द सर्कल। ओके, सो दैट्स वाई ये सर्कल आपका यहाँ आएगा। यहाँ पर आप उसे x2 ऑफ n-2, ओके, तो यानी -n+2 यहाँ पर रहेगा आपका वैल्यू। अब यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर हम एक एक करके यहाँ पर रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए लास्ट वैल्यू थी x2 ऑफ 1 यहाँ पर 0 डिग्री के ऊपर, ये चला जाएगा x2 ऑफ 1 x2 ऑफ 0 के प्लेस पर। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं x2 ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। समझ में आ गई सबको बात? नाउ x2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 ये चला जाएगा 180 डिग्री के ऊपर। सो दैट्स व्हाई x2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ओके, ये बात आ गई। नाउ x2 ऑफ 3 यहाँ पर था 4, वह आ जाएगा 270 डिग्री के ऊपर। तो दैट्स व्हाई x2 ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। ओके, तो अभी यहाँ पर ये वैल्यू आ गई x2 ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। दिख रहा है ना? नेक्स्ट वैल्यू ये x2 ऑफ 2 है, ये 3 था, ये चला जाएगा अपना 0 डिग्री के ऊपर। सो दैट्स व्हाई x2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। कोई डाउट? ओके, गेटिंग दिस? लेकिन मैं अभी यहाँ पर ये ड्रॉ किया, आपने भी यहाँ पर ड्रॉ करो, लेकिन मैं ये वैल्यू ऊपर शिफ्ट करा देता हूँ यहाँ के ऊपर। तो आप यहाँ पर रखो और उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर ये शिफ्ट आउट कर रहा हूँ x2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। तो ये 2 और ये है वैल्यू यहाँ पर 3। ओके, ये x2 ऑफ 3 यहाँ पर इसकी वैल्यू है 4। ओके, ये x2 ऑफ 0 है, यहाँ ये इसकी वैल्यू है 1 और यहाँ पर x2 ऑफ 1 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू है हमारी 2। ओके, यानी शिफ्ट हो गया, मैं यहाँ पर इरेज कर सकूंगा आगे। अभी यहाँ पर इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इसके लेफ्ट हैंड साइड में मैं यहाँ पर सर्कल निकाल रहा हूँ। ओके, यह रहेगा मेरा इनर सर्कल। ओके, सो दैट्स व्हाई ये रहेगा मेरा पहला पॉइंट, ये रहेगा x1 ऑफ 0। ओके, इसकी वैल्यू है 2। सेकंड आएगा यहाँ पर पॉइंट x1 ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। थर्ड पॉइंट आएगा x1 ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 और फोर्थ पॉइंट आएगा x1 ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। देखो भाई, समझ में आया? कोई डाउट अभी किसी को? थर्ड टाइम हो रहा है ये। अभी यहाँ पर बड़ा सर्कल, यहाँ पर आउटर सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये आउटर सर्कल मेरा यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर इस तरह ड्रॉ किया। देखो थोड़ा आटा बटा होगा, पूरा सर्कल नहीं है। 0 डिग्री के ऊपर वहां वैल्यू रख रहा हूँ x2 ऑफ 2 की। तो ये x2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। सेकंड वैल्यू 90 डिग्री के ऊपर आएगी, x2 ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। थर्ड वैल्यू यहाँ पर आएगा मेरा यहाँ x2 ऑफ 0। ओके, ये रहेगा 1 और फोर्थ वैल्यू आएगी मेरी यहाँ पर x2 ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। आ गए भाई? जस्ट ए वैल्यू यहाँ पर सुपर इम्पोज किए एज अ आउटर सर्कल। अभी आगे यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ। अपने को यहाँ पर y ऑफ 2 मिल रहा है, सो दैट्स व्हाई y ऑफ 2 इज इक्वल टू, लेकिन हमने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कैरी आउट नहीं किया अभी तक। 3 टू जा 6। ओके, 3 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, ये आएगा अपने को 6। यानी ये पहला पॉइंट आ गया 6 प्लस। कोई डाउट? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट यहाँ पर 2 इंटू 1 यानी अपने को मिलेगा यहाँ पर 2, ये 2 पॉइंट यहाँ पर लिख दिया। थर्ड पॉइंट यहाँ पर 2 इंटू 1, फिर से यहाँ पर अपने को मिलेगा यहाँ पर 2, ये 2 पॉइंट यहाँ पर लिख दिया। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर 4 इंटू 1, ओके, ये 4 है, यहाँ पर 1 है। ओके, तो 4 इंटू 1 यानी 4। ओके, तो यह 4 यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो भला कुल मिलाकर कितना हुआ? 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14,
टोटल 14 यहाँ पर वैल्यू मिल गई अपने को, यह था y ऑफ 2। ओके, यह y ऑफ 2 आपको यहाँ पर मिल गया। ओके, अभी ये आ गया आपका थर्ड स्टेप का आंसर। ओके, अभी लास्ट स्टेप बची है, फोर्थ स्टेप। ओके, तो फोर्थ स्टेप के लिए जाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर फिर से हो गया आपका ड्रॉ करके, देखो ड्रॉ करके हुआ होगा। ओके, यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद अभी यहाँ पर नीचे और लिखोगे, ये नीचे लिखोगे सर्कल के, और यहाँ पर आप लिखोगे, अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लास्ट पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ। लास्ट पॉइंट है यहाँ हमारा फॉर्मूला, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट m इज इक्वल टू 3, लास्ट वैल्यू है, तो दैट्स वाई y ऑफ 3 इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 x1 of n into x2 of, okay, n minus what, that 3. Okay, so this value is coming, put it is value now। इतना होने के बाद इसके नीचे अभी यहाँ पर फिर से x2 of माइनस n प्लस 3 आएगा। ओके, और यहाँ पर आएगा आपका सर्कल। ओके, तो मैं यहाँ पर उसे रोटेट कर रहा हूँ और यहाँ पर उसे ड्रॉ करता हूँ। हो गया आपका इतना लिख के, इसके नीचे आप लिखोगे यहाँ पर, ओके, ये सर्कल। ओके, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ओके, पहला पॉइंट आज 0 डिग्री के ऊपर, उसे 90 डिग्री के ऊपर लेकर आता हूँ, x2 ऑफ 2, ये x2 ऑफ 2 है, ये आपका 3 वैल्यू है, ये x2 ऑफ 3 0 डिग्री से 90 डिग्री आ गया। x2 ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, ये आएगा आपको x2 ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री के ऊपर। थर्ड पॉइंट यहाँ पर 180 डिग्री से 270 डिग्री के ऊपर आ जाएगा, x2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ओके, x2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। देखो भला दिख रहा है ना, रीड कर पा रहे हो ना? ओके, और लास्ट वाला पॉइंट है x2 ऑफ 3, x2 ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। ओके, ये आ जाएगा 0 डिग्री के ऊपर। ये रहेगा आपका x2 ऑफ माइनस n प्लस 3। गॉट इट? अब यहाँ पर ये सर्कल और ये सर्कल में यहाँ पर सुपर इम्पोज करते हैं। तो पहले इनर सर्कल, ओके, x1, ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पर x1 ऑफ 0 इसकी वैल्यू है 2, सेकंड है x2 ऑफ 1, ओके, x1 ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है 1, थर्ड वैल्यू है x1 ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, और फोर्थ वैल्यू है x1 ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। आ गए सभी? कोई डाउट भाई अभी इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट x है और इसके ऊपर आपको x2 लेना है। ओके, तो फिर से यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करता हूँ, आउटर सर्कल। ओके, यहाँ पर 0 डिग्री के ऊपर पहला वैल्यू x2 ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर सेकंड वैल्यू लेते हैं x2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। मुझे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि लास्ट पॉइंट है अभी। हाँ, थर्ड वैल्यू यहाँ पर x2 ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका यहाँ पर x2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। आ गए भाई सभी पॉइंट? मल्टीप्लीकेशन करो, पहला आएगा यहाँ पर 4 इंटू 2, ओके, दूसरा आएगा 3 इंटू 1, तीसरा आएगा 2 इंटू 2, और चौथा आएगा आपको 1 इंटू 1। मैं यहाँ पर ये सर्कल यहाँ से इरेज करता हूँ और लास्ट पॉइंट लिखता हूँ। आपको यहाँ पर y ऑफ 3 मिलने वाला है, 4 इंटू 2 8 प्लस, ओके, 4 इंटू 2 8, देन 3 इंटू 1 3, ओके, 2 इंटू 2 4, और लास्ट पॉइंट 1 इंटू 1 1। कितना हुआ? 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16। ओके, टोटल कुल मिलाकर वैल्यू आ गया y ऑफ 3 इज इक्वल टू 16। देखो अभी आपको यहाँ पर y ऑफ m मिल रहा है, कितना मिला? पहला पॉइंट था यहाँ पर 14, सेकंड पॉइंट था 16, थर्ड पॉइंट था 14, चौथा पॉइंट था 16। ओके, ये सारे आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिले हैं। आप यहाँ पर यह फाइंड आउट करोगे, और यहाँ पर आपकी सीक्वेंस में यहाँ पर एरो मार्क दिया था फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर भी आपको आउटपुट में एरो मार्क पॉइंट देना पड़ेगा, वह रहेगा 0 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर माइनस वैल्यू नहीं थी, यहाँ पर n की,
तो दैट्स वाई यहाँ हमने इस तरह यहाँ उसे पॉइंट बताया। तो y ऑफ m आएगा आपको यहाँ पर 1416 ओके, और 14 इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो इस तरह आप यहाँ उसे सॉल्व करोगे। ये था आपका सेकंड प्रॉब्लम ऑफ सर्कुलर कन्वोल्यूशन। ओके, कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम।